अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला, तब मैं तेरी दी हुई चितौनियों को मानूंगा। मंगलवार 9 जनवरी 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है सपने अध्याय 3 और उसका 20वां वाक्य। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बंधुओं को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा की यही वाणी है, आपका दिन आशीषित हो। हमारा परमेश्वर हमसे ये वादा करता है कि वह हमें पुनर्स्थापित करेगा और ये सब हमारी दृष्टि में होगा। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है आपकी आंखों के सामने। नबी सपन्याह बात करता है किस प्रकार से इजराइल के लोगों को पीड़ा से होकर गुजरना था, क्योंकि वह परमेश्वर से अलगाव कर रहे थे और उनकी जीवन शैली भी वैसी ही थी। फिर भी परमेश्वर नबी सपन्याह के द्वारा ये वादा करता है कि वे अपने लोगों पर दया करेगा, वे उनकी जिंदगी को परिवर्तित करेगा और उन्हें पुनर्स्थापित भी करेगा, और परमेश्वर उन्हें इतनी बहुतायत से आशीषित करेगा कि दुनिया उसे देखेगी। और इससे भी अधिक परमेश्वर इस बात का वादा करता है कि यह सारी बातें उनके समय पर होगी, उनकी आंखों के सामने। मित्रों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी परेशानियों से होकर गुजरते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है, अपनी नौकरी को लेकर हो सकता है, या अपने स्वयं की जिंदगी में परेशानियों की वजह से हो सकता है, और हम किसी भी बुरे समय से होकर गुजर रहे होंगे। परमेश्वर का ये वादा है कि परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित करेगा, और परमेश्वर का वादा है कि वह ऐसा हमारी आंखों के सामने करेगा, जिसका अर्थ है कि हमारे समय में, जब आप उस समय से होकर गुजर रहे हैं, तभी आप परमेश्वर के पुनर्स्थापना को देख पाएंगे। आप उस खुशी को देख पाएंगे, उस आशीष को देख पाएंगे और उस बहुतायत को देख पाएंगे। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें प्रतिष्ठा दूंगा और लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। वो ना ही हमें पुनर्स्थापित करता है, लेकिन वो हमें ऊंचे पर भी उठाता है और वो हमें प्रसिद्ध कराता है। और ये सिर्फ अपने प्रेमी परमेश्वर के द्वारा संभव है, जो हमें क्षमा करता है और जो हमें आशीष देता है। और हम कुछ भी हो, परमेश्वर हमें ऊंचे पर उठाता है, और जब हम उसे निहारते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है, जो हमारी जिंदगी में हमारे लिए महान कार्य को करता है। तो आइए हम अपनी जिंदगी में महान कार्यों की प्रतीक्षा करें और प्रभु के सामने आ जाएं और प्रभु के करीब आ जाएं। तो आइए हम उस पर भरोसा करें और अपनी ही जिंदगी में इस बात का अनुभव करें कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में कितना कुछ किया है, ताकि दुनिया इस बात को देखे कि जिस परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं, वो हमें कभी त्यागता नहीं है, लेकिन वो हमें ऊंचे पर उठाता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम निरंतर तुझ पर भरोसा करते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।